केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए कार्य करता है। इसके साथ ही मंत्रालय का उद्देश्य खेत से उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के बीच आने वाले अंतराल को भरने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। पीएम किसान संपदा योजना के अंतर्गत देश भर में मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2022 तक 1082 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 21,000 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही मंत्रालय द्वारा इन परियोजनाओं को करीबन 6,790 करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति दी गई है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 16 अप्रैल को होटल गुलजार में एक दिन भर की वर्कशॉप आयोजित है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर निपटम के एक्सपर्ट होंगे, हमारी योजनाओं को प्रस्तुत करने वाले एक्सपर्ट होंगे। मैं तमाम एफपीओ समूह, सोसाइटी, जो उत्पादक किसान, उद्योगपति, चैम्बर्स के प्रतिनिधि, इंडस्ट्री के प्रतिनिधि जो खाद्य प्रसंस्करण में रुचि रखते हैं या उसमें डाइवर्ट होना चाहते हैं, उन सबको इस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित करता हूं और ये भी आग्रह करता हूं कि ये एक तरफा नहीं होगा, ये संवाद का कार्यक्रम होगा कि राज्य स्तर पर कोई कठिनाई प्रोजेक्ट को लगाने में है तो वो प्रश्न के जवाब भी उसको होंगे। बैंक से अगर कोई कठिनाई आती है तो उनके भी प्रश्नोत्तर हो सकते हैं। भारत सरकार की कंप्लायंस में अगर कोई कमी लगती है तो उसको भी हम कर सकते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये तमाम देश भर के जो एक्सपर्ट दिन भर के लिए जबलपुर आएंगे, उसमें आसपास के हमारे जिलों के प्रतिनिधि और विशेष करके जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों के लोग जो खाद्य प्रसंस्करण में अपने कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो सब दिन भर की इस कार्यशाला में उपस्थित हो, यही निवेदन करता हूँ। ये ऐतिहासिक रही है। पहले टॉप स्कीम थी जिसमें आलू, प्याज और टमाटर 3 ही चीजें लिस्टेड थी। कोरोना के बीच में हमने उसको बढ़ाकर 22 किया, उसमें 11 फल, 10 सब्जियां, उनको जोड़कर ताकि आम किसान को उसका लाभ मिले। ये ऑपरेशन ग्रीन की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि यदि कहीं किसान रेल के तहत अगर उसको कहीं और पहुँचाना, और उसका परिणाम था कि कोरोना के बीच में भी सब्जियों की जो मारामारी नहीं हुई, उसके परिवहन के कारण लाभ जो दिया उसको 50% भारत सरकार का खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय देता है और किसान रेल को उसका फायदा मिला। प्रधानमंत्री ने अचानक कहा कि भाई आत्मनिर्भर भारत में इसकी सूची और बढ़ा दीजिए, तो हम ऑपरेशन ग्रीन में इस सूची को हमने 22 तक पहुंचाया और आत्मनिर्भर भारत में हमने इसको 41 तक पहुंचाया। छोटी से छोटी चीजें भी, फल और सब्जियां खराब ना हो, किसान को उसको परिवहन का अधिकार हो, परिवहन रेल परिवहन हो चाहे सड़क परिवहन हो, व्यापारी करे या किसान करे, दोनों को उसका लाभ मिलेगा। ये हमने तीसरी स्कीम थी। तीनों अत्यंत लोकप्रिय योजनाएं हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हम इसको प्राप्त कैसे करें, इस प्रक्रिया को लेकर कहीं ना कहीं जटिलताएं या जानकारी का अभाव, मैं 2 शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, ये रही है। जटिलताओं को प्रधानमंत्री जी ने समाप्त किया। उन्होंने कहा कि जितने भी कंप्लायंस आप कम कर सकते हैं उनको करिए। लगातार अभी भी हम उन कंप्लायंस को कम करने में लगे हुए हैं और मैं मानता हूं कि जो गोष्ठियां होंगी, इसमें वो लोग उपस्थित होंगे, हमारा विभागीय मंत्रालय का प्रेजेंटेशन होगा हर स्कीम का, उसमें जो लोग लाभार्थी हैं या जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, एफपीओ के जुड़े हुए लोग हैं, किसान हैं जो कल के दिन फूड प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं, वो अपनी क्यूरीज उस पर स्पष्ट पूछ सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं कि अगर आप इसको ऐसा परिवर्तन करें तो शायद जल्दी लाभ होगा। हम दोनों रास्ते पर जाएंगे। दिन भर की वो मैराथन हमारी बैठक खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग कैंप, जो भी एक विस्तार से दिन भर का कार्यक्रम है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को इस बजट में 137% का इजाफा हुआ है और मैं मानता हूं कि देश में ये सबसे बढ़ता हुआ सेक्टर है और वर्तमान में जिस प्रकार से दुनिया में ऑर्डर बदला है,
उसमें भारतीय कृषि, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण, उसके अवसर बड़े मात्रा में बढ़े। लेकिन जब मैं पिछली बार चैम्बर्स की बैठक में आया था तो मैंने महसूस किया कि हम देश के मध्य में होने के बावजूद भी, अच्छे उत्पादक होने के बावजूद भी, फलों में, सब्जियों में, दालों में, मटर जैसा एक प्रमुख केंद्र होने के बावजूद भी खाद्य प्रसंस्करण की तरफ हम आगे नहीं बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, तो दुगनी होने के दो ही तरीके हो सकते हैं। फल और सब्जियां जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं, उनकी उम्र कैसे बढ़ाई जाए, और ये प्रसंस्करण के अलावा इसकी उम्र नहीं बढ़ाई जा सकती। उसे खाद्य प्रसंस्करण की महती ज़रूरत इसी कदम के साथ में आगे बढ़ती है। किसान उत्पादन करता है, बाजार के उतार चढ़ाव के साथ में जो उसके सामने चुनौतियाँ आती हैं, उनको अगर ठीक करना है तो प्रसंस्करण यूनिट्स का होना जरूरी है। अगर हमने किसी सब्जी या फल की उम्र 15 दिन भी बढ़ा दी तो हम एक बड़ा राष्ट्रीय नुकसान बचाकर ले जाते हैं। और इसलिए दूसरा उसका चरण है वो निर्यात का है। हम अपने प्रदेश से बाहर देश के किसी हिस्से में भेजें या निर्यात के क्षेत्र में उससे बाहर जाए, ये दोनों संभावनाएं बड़ी जबरदस्त है। अभी धन्यवाद करता हूँ। और इस पूरी प्रक्रिया में माननीय ओम सकलेचा जी, भरत कुशवाहा जी दोनों की उपस्थिति रहनी है। तो राज्य के स्तर पर कोई कठिनाई है तो उसकी भी बातचीत होगी, बैंक के स्तर पर भी कोई कठिनाई है तो उस पर भी बातचीत होगी, और हमारे केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से भी अगर उनको लगता है कि कोई सूचना का तंत्र बदलना है, किसी प्रक्रिया को ठीक करना है, तो उसके लिए भी इस वर्कशॉप में काम होगा। मैं आप सबको भी इधर से उसमें आमंत्रित करता हूँ, और एक ब्रीफ नोट आप सबके पास में होगा मिनट टू मिनट कार्यक्रम का। उसमें भी अगर कोई तब्दीली आपकी तरफ से आती है तो मैं उसको भी अमेंड करने के लिए तैयार हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसलिए जरूरी है कि ये समय के पहले जानकारियाँ हो। मैं मानता हूँ योजनाएं अच्छी हैं, जरूरी है समय पर लोगों को सूचनाएं और मिले, इसके लिए ये संवाद स्थापित हो। इस नाते मैंने अपनी जानकारियाँ आपके बीच में रखने की कोशिश की है। कोई बात अगर आप पूछना चाहेंगे तो आप पूछेंगे। 16 तारीख के लिए मैं आप सबको विधिवत आमंत्रण मंत्रालय की तरफ से जाएगा, लेकिन मैं आज भी आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि 16 तारीख के इस कॉन्फ्रेंस में आप कवरेज की दृष्टि से तो पधारे ही, लेकिन सूचना प्राप्त करने की दृष्टि से भी अगर आपकी मौजूदगी रहेगी तो हमको कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है, ऐसी मैं मानता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद। से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।